कई बार उसने खत भी लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वो लड़की इनकार न कर दे या उससे नाराज़ ना हो जाए। वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वो अपने प्यार का इजहार न कर सके। बस जहाँ रहते वहाँ एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते। वो लड़का काफ़ी शर्मीला, संकोची था। शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वो लड़का गरीब भी था, लड़की अमीर थी। शायद ये सोचकर उसके मन में अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई, मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और नेक था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही उसे कभी गलत नियत से छूने की कोशिश की थी। हाँ, कभी कभी हंसी मजाक कर लिया करते थे दोनों, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था। इधर धीरे धीरे उस लड़के के घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप, छोटे भाई बहनों का एक अकेला सहारा होने की वजह से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ आ गई थी और वह इस जिम्मेदारी को समझता था कि माँ बाप ने उसे पैसे कमाने के लिए शहर भेज दिया। वह लड़का शहर कमाने तो चला गया, लेकिन उसकी हालत बहुत बेकार थी। वो उस लड़की की याद में बहुत तड़पता था। 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की यादों में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि उस लड़की की शादी कल ही होने वाली थी और वह लड़की भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। अब तो उस लड़के को ऐसा लगा कि सारी खुशियाँ, सारी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन वो क्या करे, एक तरफा प्यार था। उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई बहन की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया।